बच्चों, क्या आपको मेरी खूबसूरत आवाज़ आ रही है? अगर आपको मेरी खूबसूरत आवाज़ आ रही है तो चलिए हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह ही एक एस्पिरेंट हूँ और मैंने भी सीटेट को 2026 में पहली बार दिया था और मैंने उसे पहली बार दिया और मैंने उसे पहली बार में ही क्वालिफाई किया है। मैंने बिहार स्टेट भी 2026 में पहली बार दिया था और मैंने उस एग्ज़ाम को भी 2026 में पहली बार में ही क्वालिफाई किया। मैंने साइंस के लिए बहुत जगह से बुक्स पढ़ी, बहुत जगह से सोर्स इकट्ठा किया, फिर मैंने नोट्स बनाए। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ नोट्स शेयर करने आई हूँ ताकि जो बेनिफिट मुझे मिला वो बेनिफिट आपको भी मिले। तो चलिए आज हम लोग पहला चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है कॉम्पोनेंट ऑफ फूड। तो हम लोग पहला चैप्टर में हम लोग फूड क्यों ज़रूरी है, सबसे पहला सवाल तो यही आता है, फूड क्यों ज़रूरी है। फूड हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन देता है, फूड हमारे बॉडी का ग्रोथ में हेल्प करता है, फूड इंटरनली और एक्सटर्नली हमारे बॉडी में हेल्प करता है। इंटरनल ऑर्गन में भी फूड हेल्प करता है बाय रिपेयरिंग इट, एंड एक्सटर्नली भी हम लोग का फूड बहुत हेल्प करता है बाय प्रोवाइडिंग अस एनर्जी एंड मेनी मोर थिंग। तो फूड बहुत तरीके से ज़रूरी है। नाउ द नेक्स्ट इज कॉम्पोनेंट ऑफ फूड। क्या होता है कॉम्पोनेंट? मतलब छोटे छोटे तरीके जिनसे जुड़ के फूड बना हो। तो हम लोग अब छोटे छोटे तरीके जिनसे जुड़ के फूड बना होता है, या फूड में वो चीज़ें जो पाई जाती हैं। तो फूड में सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स में भी मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं, तो चलिए हम लोग सबसे पहले मेजर न्यूट्रिएंट्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे न्यूट्रिएंट। क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, फाइबर एंड वाटर। ठीक है, तो ये सारे कुछ मेजर न्यूट्रिएंट है। ठीक है, एक सेकेंड मुझे इसे एडजस्ट करने दीजिए। वाटर, ये सारे हमारे कुछ मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि सीटेट कैसे सवाल पूछता है। तो जो ये सब हर न्यूट्रिएंट्स है ना, इनका बॉडी में कुछ ना कुछ अपना अपना रोल है। तो सीटेट डायरेक्ट उनसे सवाल पूछ देता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या है, मतलब किस चीज़ में यूज़ आता है, प्रोटीन किस चीज़ में यूज़ आता है, प्रोटीन को क्या कहते हैं, सीटेट ऐसे सवाल पूछता है। या फिर स्टेट्स एग्ज़ाम जो है, स्टेट में भी जो डिफरेंट एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट वाले भी ऐसे सवाल पूछ देते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट और जो फैट है इसको हम लोग कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड। ये हमारा एनर्जी गिविंग फूड है। ठीक है, प्रोटीन। तो हम लोग प्रोटीन को क्या कहते हैं, उसी तरीके से जिस तरीके से कार्बोहाइड्रेट और फैट को हम लोग एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, प्रोटीन को हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। बॉडी बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, उसी तरीके से मिनरल्स जो है वो भी हमारे बॉडी में लेस क्वांटिटी या थोड़े क्वांटिटी में ज़रूरत होता है। तो मिनरल्स रिक्वायर्ड इन बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। ठीक है, उसी तरीके से विटामिन जो है ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिजीजेस से। तो विटामिन्स प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। ठीक है, हम लोग फाइबर और वाटर को थोड़े बाद में देखते हैं। ठीक है, तो अब ये कैसे सवाल पूछता है, सीटेट मोस्टली पूछ देता है कि एनर्जी गिविंग फूड कौन सा है, बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा है, या वो जो हमारे बॉडी को डिजीजेस से प्रोटेक्ट करता है वो क्या है। तो आपको वहां पे ऑप्शन में जाके टिक लगाना होगा कि क्या है। ठीक है, अब हम लोग इसमें भी देखते हैं कि ये तीनों में से सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है।
तो सबसे ज्यादा एनर्जी जो देता है वो है फैट, सबसे ज्यादा एनर्जी। फिर आता है कार्बोहाइड्रेट, फिर आता है प्रोटीन। ठीक है, ये हम लोग सबसे ज्यादा एनर्जी वाइज देखें। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले कौन एनर्जी देता है। तो सबसे पहले जो एनर्जी देगा, जो सबसे पहले टूटेगा एनर्जी में, वो है कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद हमारा फैट टूटेगा, उसके बाद हमारा प्रोटीन टूटेगा। आप सोच रहे हो प्रोटीन टूटना कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जिस चीज से बॉडी बना है, हमारा बॉडी बिल्डिंग ही प्रोटीन है, अगर वो टूट रहा है तो आपका बॉडी किस स्टेट में चला गया है। प्रोटीन मोस्टली उन लोगों का टूटता है ना, जो लोग अनशन वगैरह पे बैठ जाते हैं, उनका मोस्टली धीरे 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 धीरे, मतलब सोचो आप, उनका बॉडी से कार्ब्स सारा टूट चुका है, फैट टूट चुका है, अब उनकी बॉडी में प्रोटीन भी टूटने लगा है। तो ये कितना मतलब सीरियस कंडीशन है, बॉडी बिल्डिंग है प्रोटीन, अब वही हमारा टूट रहा है। अब ऐसे सवाल पूछ देता है सीटेट, मतलब मोस्टली नाम रिलेटेड यहाँ से सवाल पूछता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब है ना, हम लोग अपने फूड में डिफरेंट टाइप ऑफ जो कंपोनेंट है उसको पहचान भी सकते हैं। उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट है जो हमें पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि सवाल कभी कभी पूछ देता है। तो सबसे पहले आता है आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट, आयोडीन टेस्ट जो होता है वो होता है स्टार्च के लिए। स्टार्च इज वन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर आपको ये देखना है कि किसी फूड में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, तो आप उस पर क्या करोगे ना, आयोडीन का सॉल्यूशन लेके आप उस पर डालेंगे, तो जो उसमें अगर कार्बोहाइड्रेट होगा या स्टार्च होगा तो उसका कलर हो जाएगा ब्लैक कलर या ब्लू कलर का दिखेगा। अभी एक ट्रेंड चला था, जो एक पनीर को टेस्ट करते थे हर जगह जा जाके, वो यही करते थे, वो आयोडीन टेस्ट से ही हर जगह स्टार्च को टेस्ट करते थे। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है कॉपर सरफेस या कास्टिक सोडा। ये जो टेस्ट है ये प्रोटीन के लिए किया जाता है। ठीक है, इस टेस्ट से आप ये पता कर सकते हैं कि आपके खाने में प्रोटीन है या नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो सबसे लास्ट और उसका बहुत सिंपल तरीका है। अब क्या बचा हमारा, फैट। फैट के लिए क्या बोला गया है ना, कि अगर आप एक पेपर लो, उस पे अपने फूड को ऐसे स्लाइड करो, अगर फूड स्लाइड होने के बाद वहां पे कुछ ऑयली दिख रहा है तो उस फूड में फैट प्रेजेंट है। ये टेस्ट है फैट के लिए। तो सीटेट इससे भी सवाल पूछ देता है कि कौन से टेस्ट से किस चीज को हम लोग टेस्ट करते हैं, किस टेस्ट के लिए। जैसे आपसे पूछ देगा कि पेपर पे स्लाइड किया, हमने फूड को थोड़ा फ्रिक्शन किया, तो अब वहां पे ऑयल के पैचेस दिख रहे, तो अब आप ये बताओ कि उस फूड में क्या प्रेजेंट है, तो आपको वहां पे फैट करना होगा। सीटेट कभी कभी ऐसे सवाल भी पूछ देता है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे रफ एज। ठीक है, जो हम लोगों ने पहले देखा था फाइबर, फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज रफ एज। ठीक है, ये मोस्टली प्लांट प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें मेनली कोई मिनरल्स नहीं होते हैं, इसमें मेनली कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। मेनली न्यूट्रिएंट्स आर नॉट फाउंड। इसमें मेनली न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, लेकिन ये हमारे बॉडी के लिए क्यों जरूरी है फिर? ये जो है वो बॉडी को अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है उसको निकालने में हेल्प करता है। मान लीजिए आप खा रहे हैं कुछ, आजकल तो बहुत ज्यादा चलता है, लोग पिज्जा मोमोज खाना बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो जब आप पिज्जा मोमोज खाते हो तो कभी कभी आपका बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, वो आपके जाके इंटेस्टाइन वगैरह में चिपक जाता है।
तो अब उसके सॉल्यूशन क्या है, तो आपको अपने डाइट में इसीलिए रफेज को ऐड करना चाहिए। जब आप रफेज खाते हो तो रफेज एक बल्क बनाता है। ये फूड है, इस फूड के आसपास रफेज एक फूड और रफेज मिलके एक बल्क बनाएंगे। अब ये जो बल्क है ये उस चिपचिपे पदार्थ जो हम लोग चिपचिपा चीज खाए थे, मैदा वगैरह खाए थे, उससे इजिली ये अनडाइजेस्टेड फूड को अब ये बाहर निकाल देता है। तो रफेज हमारे बॉडी को अनडाइजेस्टेड फूड से रिड करने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो रफेज भी हम लोगों ने पढ़ लिया कि रफेज क्या है, रफेज क्यों जरूरी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट था हमारे लिस्ट में वो था वाटर। तो अब हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, हम लोग वाटर के बारे में पढ़ते हैं। अब वाटर तो क्यों जरूरी है, इस पे तो हम लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं, बट हाँ कि प्लांट को पानी देने के लिए वाटर जरूरी है, बाथिंग के लिए वाटर जरूरी है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर जरूरी है। वाटर तो एक टॉपिक ही है, बट अभी हम लोग कंपोनेंट ऑफ फूड में देखेंगे कि वाटर क्यों जरूरी है। सबसे पहला चीज जो वाटर करता है वो फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करता है। फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। ठीक है, सबसे पहला चीज वाटर करता है। नेक्स्ट, हमारे बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालता है। तो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो है वाटर। अब वाटर क्यों जरूरी है ये तो हम लोगों को पता ही है। इस पे तो हम लोग पूरा कर सकते हैं कि प्लांट को वाटर देने के लिए पानी जरूरी है, खाना बनाने के लिए पानी जरूरी है, पीने के लिए पानी जरूरी है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर जरूरी है, हर तरफ वाटर का जरूरत है। तो लेकिन अब हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं कंपोनेंट ऑफ फूड, अब कंपोनेंट ऑफ फूड के लिए वाटर क्यों जरूरी है। कंपोनेंट ऑफ फूड के लिए वाटर जो जरूरी है, सबसे पहले हेल्प इन absorbing food, nutrient from food। वाटर जो है वो जो फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट चीज, रिमूविंग ऑफ वेस्ट। जो वेस्ट है वो बाहर निकालने में हम लोग का हेल्प करता है, जैसे कि बाय यूरिन और बाय स्वेट। ठीक है, तो वाटर हम लोग के लिए जरूरी है। अब हम लोग ने मोस्टली कंपोनेंट्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि हाँ बैलेंस डाइट क्या होता है। अब हम लोग बैलेंस डाइट को देखेंगे। बैलेंस डाइट, एज सजेस्टेड बाय नेम इटसेल्फ, बैलेंस मतलब बराबर मात्रा में या सही मात्रा में। डाइट मतलब जो हम लोग खा पी रहे हैं। बैलेंस डाइट का मतलब क्या है, हम लोग जो भी चीज खा रहे हैं वो हमारे बॉडी में सब कुछ बैलेंस मात्रा में जाने चाहिए। इधर इट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन, फाइबर, वाटर, हम लोग को सब कुछ बराबर मात्रा में और सही मात्रा में खानी चाहिए। जब हम लोग बैलेंस डाइट लेंगे तो हम लोग के बॉडी में ग्रोथ अच्छे से होगा, बॉडी का मेंटेनेंस अच्छे से होगा बॉडी की। हमारे बॉडी में ग्रोथ बहुत अच्छे से दिखने लगेगा। जो बच्चों को बचपन में अच्छी डाइट मिलती है उनका बॉडी अच्छे से ग्रो कर पाता है, कंपैरेटिवली उन बच्चों के जिन्हें बचपन में अच्छी डाइट नहीं मिल पाती उनमें उनका बॉडी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहता है। ठीक है, वो थोड़े ज्यादा आपको लीन दिखेंगे, पतले दिखेंगे,
लेकिन जिनको बहुत अच्छे से डाइट मिलता है वो उनका बॉडी बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। लेकिन अब क्या है कि आजकल हम लोग नया चीज सीख गए कि वाव हम लोगों को खाना पका के खाना चाहिए, बट कुछ ऐसे भी विटामिन से हमारे बॉडी में या हमारे सराउंडिंग में जिनको हमें हीट नहीं करना चाहिए, वो विटामिन जो हीट करने पे खो जाते हैं, उनमें से एक विटामिन है विटामिन सी। और मैंने बहुत बार एग्जाम में ये देखा है कि वो ये सवाल पूछ देते हैं कि वो कौन सा विटामिन है जो हीट करने पे लॉस कर जाता है। तो विटामिन सी जो है वो अगर आप उसे हीट करेंगे या एक्सेस हीट देंगे तो वो लॉस कर जाता है। तो इसीलिए हमें ऐसा कहा जाता है कि जब हम लोग विटामिन सी का कुछ खा रहे हैं जैसे आंवला वगैरह, इन सब चीज़ों को ज़्यादा नहीं उबालना चाहिए। अगर हम लोग उबालेंगे तो विटामिन सी जो है वो मॉइस्चर लूज कर जाएगा। उसी तरीके से जो विटामिन डी है, हम लोग आजकल विटामिन डी का सप्लीमेंट खा रहे हैं, सैचेट खा रहे हैं, इधर उधर खोज रहे हैं, जबकि विटामिन डी जो है अगर हम लोग सन में बैठे तो वैसे ही फ्रीली अवेलेबल है विटामिन डी। विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स ही है सन। हमें तो बस जाके सन में बैठने से विटामिन डी मिल रही है, फिर भी हम लोग सैचेट वगैरह खा रहे हैं। इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, मतलब अगर आप डाटा देखो तो मोस्टली पीपल में कहा जाता है कि विटामिन डी और विटामिन बी, ये दो विटामिन कमी है। मतलब इतना धूप आने के बाद भी लोगों में विटामिन डी और विटामिन बी की कमी है। ठीक है, तो फिर हमें इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। अब क्या हो रहा है ना कि अब जो बैलेंस डाइट ले रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं। अब जो बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं वो क्या फेस कर रहे हैं, वो अपने लाइफ में फेस कर रहे हैं डिफिशियंसी। तो अब हम लोग नेक्स्ट चीज वही पढ़ने वाले हैं। डिफिशियंसी का मतलब ही यही है कि जब हमारे बॉडी से कुछ न्यूट्रिएंट्स 1 या 2 न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को नहीं मिल पा रहा है तो वो क्या है, वो है डिफिशियंसी ऑफ दैट न्यूट्रिएंट। जैसे आप विटामिन सी ले ही नहीं रहे हो तो आपके बॉडी में क्या आएगा, विटामिन सी की डिफिशियंसी आएगी। मोस्टली जो मैं अभी पहले थोड़ी देर पहले बता रही थी कि मोस्टली इंडिया में लोगों को विटामिन डी की कमी है। जो हम ये यूज करते हैं ना कमी को ही क्या कहते हैं, डिफिशियंसी। ठीक है, तो मोस्टली जो इंडियन पीपल है उन सब में विटामिन डी की डिफिशियंसी है। तो जब भी कोई एक न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी में नहीं रहता है या फिर उसकी कमी आ जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफिशियंसी। हम लिख देते हैं यहाँ पे लॉस ऑफ 1 or more न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। ठीक है, ऐसे लोगों में कुछ में डिफिशियंसी जिनमें आएगी, आप देखना उनका मुंह फूला रहेगा, स्वेलिंग ऑफ फेस रहेगी, वो लोग स्टंट दिखते हैं। ठीक है, तो ये सब डिफिशियंसी आप देख के बता सकते हैं कि किस इंसान में डिफिशियंसी है। अब हर किसी को देख के ये मत बोलने लगना कि अरे तुम्हारा मुंह फूला है इसका मतलब डिफिशियंसी है। नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, कुछ लोगों का मुंह ओबेसिटी के कारण भी फूल जाता है। आप उनको मत कहना कि आपको डिफिशियंसी है। डिफिशियंसी का सिंपल मतलब होता है लॉस ऑफ 1 or more न्यूट्रिएंट। अब हम लोग नेक्स्ट चीज देखते हैं। ठीक है, हाँ एक चीज होती है डिफिशियंसी डिजीजेस। जब लॉन्ग टाइम के लिए मान लीजिए बहुत दिनों के लिए कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट था जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी था, लेकिन जब लॉन्ग टाइम के लिए हमें वो न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाती है तब वो डिफिशियंसी डिजीजेस बन जाती है, वो एक डिजीज बन जाती है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट डिफिशियंसी से डिफरेंट डिजीजेस होते हैं या फिर डिफरेंट प्रॉब्लम अराइज होते हैं। चलिए अब हम लोग वो देखते हैं कि सबसे पहले है विटामिन ए। विटामिन ए की अगर आपकी बॉडी में डिफिशियंसी आ गई है तो सबसे पहले आपका क्या होगा, लॉस ऑफ विजन शुरू होगा।
आपको धीरे धीरे धुंधला दिखने लगेगा या देखने में प्रॉब्लम आने लगेगी। नेक्स्ट स्किन जो होगा, नेक्स्ट चीज होंगी वो स्किन पे इफेक्ट दिखने लगेंगे। ठीक है, कभी कभी अगर डिफिशियंसी बहुत लंबे समय तक रह गई तो सबसे पहले ये क्या होगी, सबसे पहले पुअर विजन होगा। अगर और देर तक रहेगी तो लॉस इन डार्कनेस होगा। आप डार्क, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनको रात में नहीं दिखती बिल्कुल भी, तो कहीं ना कहीं वो विटामिन ए की कमी के कारण होती है। और कभी कभी परमानेंटली लॉस हो जाता है आई साइज। ठीक है, तो विटामिन ए इसीलिए हमारे बॉडी में बहुत जरूरी है। अब आप याद कैसे रखेंगे, तो जो ए है वो कहीं ना कहीं आई के जैसा दिखता है। मान लो कि हम लोग इसे ऐसे करके ऐसे आई बना देते हैं, तो हम लोग विटामिन ए को हमेशा आई से जोड़ के रखेंगे। अब तो देख ही लिया, मैं एक बार फिर कर देती हूँ। ए को ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, तो परफेक्ट नहीं बट हाँ आई बना सकते हैं। तो मोस्टली आप याद रखना कि विटामिन ए की जिनमें कमी होगी उनके आई रिलेटेड डिजीजेस होंगी। तो हम लोग ऐसे करके याद रख सकते हैं कि विटामिन ए आई, वो शेप से हम लोगों ने याद कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट विटामिन जो है वो है विटामिन बी। ये तो बहुत इजी है, विटामिन बी, इसका नाम ही है बेरी बेरी। बेरी बेरी, अगर विटामिन बी की कमी होती है तो बेरी बेरी डिजीज होता है। अब बेरी बेरी डिजीज में क्या होता है, इसमें मसल्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं। अब किसी के मसल्स वीक हो गए हैं तो क्या होगा, वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। ठीक है, अब तो इसमें तो मुझे याद करवाने की जरूरत ही नहीं है, विटामिन बी, बी फॉर बेरी बेरी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट विटामिन के तरफ। नेक्स्ट विटामिन जो है हमारा वो है विटामिन सी। वो है विटामिन सी। ठीक है, सी से हमारा क्या डिजीज हो रहा है, स्कर्वी। सी स्कर्वी। ठीक है, हम लोग याद रखेंगे सी से कर्व, कर्व के आगे हम बस एस लगा देंगे तो स्कर्वी। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है हमारा, ब्लीडिंग गम, वाउंड मतलब घाव जो है या चोट, हमारा जो है विटामिन सी की कमी होगी अगर, तो हमारे गम ब्लीड करने लगेंगे। ये तो पता है, स्कर्वी, सी कर्व, तो ब्लीडिंग गम हो जाएंगे। और जो चोट लग जाएगी हमें गलती से भी, वो बहुत बहुत टाइम लगे हील करने में, वो तुरंत हील नहीं होगी अगर विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो। अब हम लोग देखते हैं विटामिन डी की कमी। डी से जो हो रहा है वो है रिकेट्स। ठीक है, हमें ऐसे सोचेंगे कि डी जो है, डी में हम लोग ऐसे लाइन बना देते हैं और ऐसे ऐसे कर देते हैं, तो ये हमारा रैकेट के जैसा दिखता है, अ काइंड ऑफ, ये हमारा रैकेट के जैसा रहेगा। तो हम लोग ऐसे ही याद रखेंगे। ठीक है, अब इस रैकेट से अगर हम किसी को मार दे अगर, तो उसका बोन हो जाएगा बेंड। हमारा आयरन रॉड का रैकेट है, अगर हम रैकेट से मार दे
तो बोन बेंड हो जाएगा। ठीक है, तो लोग इससे याद रखेंगे जो विटामिन डी है वो, उससे जो विटामिन डी की डिफिशियंसी से जो डिजीज होते हैं वो क्या है, रिकेट। रिकेट से क्या होगा, बोन बेंड हो जाएगा, तो मतलब क्या, बोन सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग इससे याद रखेंगे विटामिन डी को। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा विटामिन डिफिशियंसी है वो है कैल्शियम। अगर किसी, अब ये तो कुछ बताने वाली बात ही नहीं है, कैल्शियम कैल्शियम, दूध पियो हड्डी मजबूत रहेगी, दांत मजबूत रहेंगे, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। तो अब जिस चीज के लिए कैल्शियम जरूरी है, अगर कैल्शियम की कमी होगी तो उसका उल्टा ही होगा। क्या होगा, बोन एंड टूथ डीके। और नेक्स्ट वीक बोन। तो मुझे नहीं लगता कि कैल्शियम याद कराने की जरूरत है। कैल्शियम क्यों जरूरी है, ये तो हर जगह हम लोग बचपन से सुनते आए हैं। कैल्शियम का मतलब है कि बोन, दूध, मिल्क पियो, कैल्शियम मिलेगा, कैल्शियम मिलेगी तो हड्डी मजबूत होगी, तो कैल्शियम इसलिए जरूरी है। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा आयोडीन। आपको पता है एक टाइम था जब इंडिया में लोगों के अंदर आयोडीन की कमी थी। स्पेशली गवर्नमेंट ने आयोडीन को नमक में इंट्रोड्यूस किया ताकि लोगों को के बीच से आयोडीन की डिफिशियंसी हट सके। इसीलिए टाटा नमक, देश का नमक, आयोडीन युक्त नमक, ऐसे जो हम लोग ऐड देखते हैं वो इसी वजह से देखते हैं। पूरे इंडिया में मोस्टली लोगों के अंदर आयोडीन डिफिशियंसी थी। आयोडीन की डिफिशियंसी से जो प्रॉब्लम होता है वो है गोइटर। ठीक है, ग्लैंड ऑफ नेक जो होते हैं, ये जो हमारा नेक है, ठीक है, यहाँ पे जो ग्लैंड अवेलेबल है वो फूल जाते हैं जिससे हमारा नेक ऐसा दिखने लगता है। ठीक है, ग्लैंड ऑफ नेक अपीयर स्वॉलन। नेक का ग्लैंड फूल जाता है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ये याद दिलाने की जरूरत है। एक चीज और, अभी हम लोग ऐड देख रहे हैं, पिंक सॉल्ट पहाड़ों से आ रहा है, एक समथिंग ऐसा ऐड जो हम लोग देख रहे हैं, उसमें एक बच्ची जो है वो दिमाग, उसमें ऐसे दिखाया जा रहा है कि जो आयोडीन खा रहे हैं उन बच्चों का दिमाग तेज हो रहा है। तो अगर जो बच्चे आयोडीन का इंटेक नहीं कर रहे हैं उनके साथ क्या होगा, तो मेंटल डिसेबिलिटी होगा। ये दो प्रॉब्लम आयोडीन की कमी से होती है। और सीटेट सवाल पूछता है, मोस्ट ऑफ द टाइम सीटेट आयोडीन पे ही सवाल पूछता है कि आयोडीन की डिफिशियंसी से क्या होती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आयोडीन की डिफिशियंसी से फर्स्ट थिंग इज गोइटर एंड सेकेंड थिंग इज मेंटली डिसेबिलिटी ऑफ चाइल्ड। अब हम लोग सबसे नेक्स्ट और सबसे लास्ट चीज देखते हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं बट बुक के हिसाब से जो सबसे लास्ट है वो देखते हैं। आयरन। अब हम लोग जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, मैं ये तो एक्सपेक्ट करूंगी कि सबको पता होगा कि हमारा जो रेड ब्लड है वो हेमोग्लोबिन के कारण रेड है। हेमोग्लोबिन क्यों रेड है, तो वो आयरन के कारण रेड है। तो कहीं ना कहीं हम आयरन का रिलेशन हमारे ब्लड के साथ है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग देख रहे हैं आयरन का रिलेशन ब्लड के साथ है, तो आयरन की कमी मतलब कहीं ना कहीं कुछ ब्लड में प्रॉब्लम। तो ब्लड का डिजीज जो हम सब ने पढ़ा है वो है अनीमिया। ठीक है, तो जिस भी इंसान में आयरन की कमी होगी उसमें अनीमिया के प्रॉब्लम आएंगे या उनमें अनीमिया ज्यादा देखा जाता है। तो अब हम लोग इसी के तरह, मेरे तरफ से मैं ये चैप्टर को अब खत्म करती हूँ। अब हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं जो सीटेट ने पूछा है या डिफरेंट टाइप के स्टेट ऑर्गेनाइज्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम लोग वो देख, चलिए हम लोग होमवर्क में कुछ सवाल करते हैं जो मैं आप लोगों को देती हूँ। पहला सवाल है, वो बॉडी
बिल्डिंग फूड कौन सा है? क्वेश्चन 2, विच न्यूट्रिएंट gives us maximum energy? Caused by deficiency of vitamin C. And last, question 4. What is a balanced diet? 1, only carbs. 2nd, only protein. 3rd, only fruit. 4, contain all nutrient in right proportion. थैंक यू। इसी के साथ हमारा क्लास खत्म होता है। अब हम लोग कल पढ़ेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे की चीज़ें को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर।